देखिए बच्चों, अब प्रश्नावली 6.9 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस वाले प्रश्न में आपका रचना का प्रयोग होगा। इससे पहले जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न थे उसमें रचना का प्रयोग नहीं हुआ था, तो अब आपको रचना के साथ इस चीज को करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसमें क्या होते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न में कुछ कुछ फॉर्मेट होते हैं, आपको फॉर्मेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको साथ में समझना भी पड़ेगा। ठीक, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ताकि क्योंकि इस क्वेश्चन में रचना आ जाते हैं तो आपको दिमाग को एक जगह रख के सोचना है ना। मैथ होते ही है दिमाग से देखने वाले, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट इधर देखे 2 मिनट उधर देखे, फिर नहीं आता है समझ में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे, किसका, समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, यहाँ पे हम समलंब चतुर्भुज बना दिए। समलंब चतुर्भुज का खासियत क्या होता है, इसका कोई भी दो रेखा आपस में समांतर होगा। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में समांतर, और दो रेखा आपस में समांतर नहीं होगा, असमांतर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं समलंब चतुर्भुज, है ना। इंग्लिश में हम इसे ट्राइपीजियम कहते हैं, कोई दिक्कत है। इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, AB जो है समांतर है DC के। तो हमें जो दिया हुआ रहता है बच्चों, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ AB समांतर है DC के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB समांतर है DC के। ठीक है, इतना कर देंगे। अब आगे देखें, अब आगे क्या है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण है, विकर्ण कौन है बच्चों, विकर्ण है आपका ये वाला रेखा यहाँ से मिल गया, ये विकर्ण, और ये वाला रेखा यहाँ से मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। इसी को हम विकर्ण कहते हैं। ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद होते हैं, O पे, है ना। तो उस बिंदु का नाम हो जाएगा O। ठीक, आगे पढ़ें। दर्शाइए कि, दर्शाइए कि का मतलब होता है आपको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है कि AO बट्टे BO जो है बराबर होगा CO बट्टे DO के। जो AO है, ये वाला AO बट्टे आपका जो ये AO बट्टे जो BO है, ये बट्टे ये दोनों का बट्टे बराबर होगा CO बट्टे किसके, DO के। हमको ये दिखाना है, हमें क्या करना है, ये दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाते हैं। तो दिया हुआ के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब भी सिद्ध वाले प्रश्न होते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेट होते हैं। सिद्ध क्या करना है, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा प्रमाण। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, प्रमाण। क्यों लिखेंगे प्रमाण, ये एक फॉर्मेट है, ये क्या है, फॉर्मेट है। लेकिन आपको पहले ही बताए थे ये रचना वाले प्रश्न है। तो जब अगर रचना आ जाए प्रश्न में तो हम लोग प्रमाण से पहले रचना लिखेंगे। ये आपको बताने के लिए किए ताकि आप कोई गलती ना करें। यहाँ रचना लिखेंगे। रचना लिखने के बाद अब देखें रचना हमें क्या करना पड़ेगा कि ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। हम क्या करेंगे, O बिंदु से लेके एक रेखा खींचेंगे जो कि AD पे मिलेगा, वो लेकिन जो है DC के समांतर होना चाहिए। यहां से हम रेखा तो खींचेंगे, O से तो हम एक रेखा बनाएंगे, लेकिन समांतर है DC के। समांतर बनाएंगे किसके, DC के। और इस बिंदु का नाम रख देंगे E, जहां पे वो कटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर किसके, DC के। ये हम रचना की बनाए, अपने से बनाए, है ना। जैसे बनाए तो E जो बिंदु है, E बिंदु AD पर बनता है। क्या लिखेंगे, AD पर बनता है, AD पर बनता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। ये तरीका है बच्चों, ये क्या है, तरीका। प्रमाण में क्या लिखेंगे, समझे। आप गौर से देखिए, ये वाला रेखा जो है समांतर है इसके, ये वाला रेखा है समांतर इसके। गौर से देखें, ये वाला रेखा किसके समांतर है, इसके। EO समांतर है DC, EO समांतर है DC। अब आपको क्या ये एक त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, क्या आपको ये एक त्रिभुज नजर नहीं आ रहा। ये जो एक त्रिभुज है, ये रेखा इसके समांतर है। ऐसा तभी है जब थेल्स परिमेय कहते हैं, जब ये दोनों समांतर हो त्रिभुज में, तो ये AE बट्टे ED और AO बट्टे OC आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या लिखेंगे, AE बट्टे, है ना, AE बट्टे ED, AE बट्टे ED बराबर होंगे किसके, AO बट्टे
ओसी। समझ गए? क्यों होंगे? थेल्सपरे में। क्यों होंगे बच्चों? थेल्सपरे में, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थेल्सपरे में। ठीक है, अब आगे देखें। अब आगे क्या करेंगे हम आगे लिखेंगे अब यहाँ पे, जब ये वाला जो रेखा है इसके समांतर है, ये वाला रेखा इसके समांतर है ना, ई ओ समांतर किसके है? डीसी के। तो और ये जो है इसके समांतर है, डीसी किसके समांतर? एबी के। क्या ये दोनों आपस में समांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ई ओ समांतर हो जाएगा एबी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ई ओ समांतर एबी के। कारण क्या दोगे? कारण आपको देना पड़ेगा ई ओ समांतर है डीसी के और डीसी समांतर है एबी के, है ना, जिसके कारण आपका ई ओ समांतर हो जाता है एबी के। समझ गए? अब हम लेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज। जब ये वाला रेखा अब इसके समांतर हो गया तो अब मेरा एक और त्रिभुज बन गया ना, ये वाला त्रिभुज। एक बार नीचे से बना ये और एक बार ये वाला त्रिभुज आपका बन गया ऊपर से, एडीबी है ना, ये वाला त्रिभुज। जब आपका ये वाला त्रिभुज बन गया, आप ध्यान से देखें, इस वाले त्रिभुज को आपको ध्यान से देखना है। हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, है ना, आपको थोड़ा देखने में क्या हो? आसानी हो। देखिए ये वाला जो त्रिभुज अभी बन रहा है, जो कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, इसका नाम होगा एडीबी। आपका ध्यान से देखें तो क्या ये वाला रेखा इसके समांतर है? बिल्कुल है। तो इसमें भी थेल्सपरे में लगेगा। तो कौन सा त्रिभुज में? एडीबी में। तो हम यहाँ लिखेंगे एडीबी में। क्या लिखेंगे? एडीबी में। क्या हो जाएगा? एई बट्टे ईडी बराबर किसके होगा? बीओ बट्टे, ये वाला बिंदु ओ है, बीओ बट्टे ओडी, है ना। आपस में क्या हो गया? समांतर हो गया, सॉरी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। क्यों हुआ? थेल्सपरे में। किसके कारण? थेल्सपरे में। क्योंकि देखिए एक रेखा एक समांतर है उसके भुजा के साथ, तीसरी भुजा के साथ, इसीलिए वो थेल्सपरे में के जैसा हो गया। लेकिन अब आपको गौर करना है, क्या इसमें आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ भी ए बट्टे ईडी है और यहाँ भी ए बट्टे ईडी है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब यहाँ भी ए बट्टे ईडी है और यहाँ भी ए बट्टे ईडी है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना, क्या प्राप्त होगा? ए बट्टे ईडी बराबर, ए बट्टे ईडी बराबर क्या हो जाएगा? ए बट्टे ईडी बराबर क्या हो जाएगा? एओ बट्टे ओसी और बीओ बट्टे ओडी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एओ बट्टे ओसी बराबर होगा बीओ बट्टे ओडी के। समझ गए? क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये इसके बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसीलिए क्या होगा? बराबर। और जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है एओ बट्टे ओसी और बीओ बट्टे ओडी, जब भी ऐसा होता है तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना था? एओ बट्टे बीओ और सीओ बट्टे डीओ। लेकिन बोलोगे सर ऐसा तो आया नहीं, क्या करेंगे? अब समझें, यहाँ पे एओ है ना और यहाँ भी एओ है, तो एओ को रहने देते हैं। नीचे ओसी है लेकिन यहाँ बीओ है ना, लेकिन यहाँ तो बीओ है, तो बीओ को हम यहाँ कर लेंगे, ओसी को वहाँ भेज देंगे, तो बीओ यहाँ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ओसी को वहाँ भेज देंगे, और ओसी को तो सीओ भी तो लिख सकते हैं। ओसी लिखे या सीओ लिखे, बात बराबर है ना। सीए क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ भी हमारा सीओ है। उसके बाद ओडी जो है, ये ओडी, ये वाला ओडी, ये वाला ओडी यहीं का यही रहेगा ना। देखिए ओडी को यहाँ डीओ लिख दिया, तो हम भी यहाँ क्या लिख देते हैं? डीओ। कोई दिक्कत है? ओडी लिखो या डीओ, बात बराबर है। तो ये आपका सिद्ध हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिद्ध हुआ। देखिए क्वेश्चन 2 मिनट में भी सॉल्व किया जा सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आपको समझा दिए ताकि आप हमेशा के लिए इस चीज़ को समझ जाए। क्वेश्चन को हम समझाते इसलिए ताकि आप एक दिन के लिए नहीं समझे, आप हमेशा के लिए समझे। ये हमारा मोटो है।